कैसे हो आप सभी। होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज है मॉर्निंग का टाइम और रक्षाबंधन का दिन। तो पहले मैंने सोचा कि नहीं करते हैं कुछ भी, लेकिन फिर याद आया आज पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ सारे शुभ काम करना अच्छे माने जाते हैं। तो इसलिए मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज तो नहीं किया, लेकिन हाँ वॉकिंग कर ली, क्योंकि इससे मुझे पूरा दिन एनर्जी मिलेगी और साथ ही साथ मुझे ये नहीं लगेगा कि आज मैंने कुछ नहीं किया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस दिन मैं थोड़ा सा बिज़ी होती हूँ उस दिन मैं स्किप कर जाती हूँ ये चीज़ें, लेकिन फिर भी आज मैंने कोशिश किया कि मैं स्किप ना करूँ। तो आज था व्रत और पूजा अर्चना करने के बाद फिर राखी आ गई भगवान को बांधने के लिए। तुझ पे बल बल जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं तुझ पे ओ कहाँ, बल बल जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं। करालम महाकाल कालम भजे कालम कपालम नगर संसार सारम न तुम। राधे बोलो राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, राम सिया राम जय जय राम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स एंड। कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ आप सभी को, और माता रानी सबके भाइयों को सुरक्षित रखें, समृद्ध रखें और निरोग रखें, मेरे भाई को भी और मेरे भतीजों को भी। क्योंकि देखो भैया मेरे बड़े हैं, लेकिन मेरा अटैचमेंट मेरे भतीजों से ज़्यादा है। तो भैया एज ए भैया हैं, लेकिन भतीजे पता नहीं क्या है, लेकिन बस अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा। तो हाँ, आज है मंगलवार, सॉरी सोमवार, और आज सावन का लास्ट सोमवार है। तो इस दिन हम सभी का व्रत है, मतलब मेरा, मम्मी का और मेरी ननद का। तो हम तीनों लोगों का व्रत है, लेकिन त्यौहार है, सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा। तो पहले तो हम लोगों ने सोचा था कुछ नहीं बनाते हैं, थोड़ा ऐसे ही कुछ पूरी सब्जी वब्जी बना देते हैं, लेकिन फिर मिश्रा जी ने बोला कि नहीं भैया, हमको तो साल भर का त्यौहार, हमको सारी चीज़ें चाहिए। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें तो नहीं बनाई, खीर नहीं बनाई, क्योंकि मीठा बहुत सारा रखा था और मीठा खा खा के वो बोर हो चुके। तो आज का पूरा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन। क्योंकि इस बार मैं घर नहीं जा रही हूँ, मतलब मायके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ननद आई हुई है और शाम में उसकी विदाई हो जाएगी। तो चलो पूरा ब्लॉग आप लोगों को दिखाती हूँ, और जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। तो अभी मैंने फटाफट से खाना लगा दिया, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का जो टाइम था वो नहीं हुआ था, 1:30 बजे के बाद का मुहूर्त था। और इस टाइम पे मैंने फटाफट से निशा के हस्बैंड के लिए, और बुआ के एक बेटे थे वो आ गए थे, मिश्रा जी थे, तो उन सब के लिए फटाफट से मैंने खाना लगा दिया। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। जैसा कि निशा के बहुत सारे भाई हैं, मतलब कज़िन वगैरह सब मिला के, तो 4 3 7 7 1 8, मिश्रा जी को लेकिन 9, तो 9 लोग हो जाएंगे, और सबकी वाइफ, सबके बच्चे, तो बहुत सारा रश हो जाएगा, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से खाना लगा देती हूँ और ये लोग खाना खा लें, उसके बाद फिर रक्षाबंधन का जो मुहूर्त आ जाएगा तो सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो निशा के हस्बैंड जस्ट ही आए थे, इसलिए उनको चाय नाश्ता करवाया गया, फिर खाना उनके लिए मैंने लगा दिया। चावल मैंने अभी नहीं रखा है, चावल मैं बाद में रखूँगी, और मीठे को मैंने इसमें नहीं दिया था, क्योंकि मैंने वो कटोरी में दिया था। तो सारे लोग खाना पीना जब खा चुके, तो फिर उस टाइम पे 1:30 बजा था जब मैं सारा काम निपटा चुकी थी तब। तो निशा ने सबके राखी बांधना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी ज्ञानू से, क्योंकि बच्चों का होता है कि उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। और अब की ज्ञानू बड़ा दुखी हो गया था, क्योंकि अब की उसको सिर्फ एक ही राखी बंधी थी। वो बड़ा शौकीन है राखी बंधवाने का और रंग खेलने का होली में,
और पटाखे जलाने का मतलब उसको एक अलग ही क्रेज़ होता है। तो अब कि उसको एक ही बंधी, इसलिए वो बड़ा थोड़ा सा दुखी हो गया था कि मम्मा आप ही बांध दो ढेर सारी। फिर मैंने उसको समझाया कि मम्मा नहीं बांधती हैं, अभी आपकी बुआ ने बांध दिया है तो एक ही सही, नेक्स्ट टाइम फिर बहनों से मिलना तो बंधवा लेना। तो राखी निशा के जब गैनू को बांधने के बाद फिर मिश्रा जी आ गए थे, तो मिश्रा जी को पूरा प्रोसेस के साथ पूरा आरती तिलक टीका सारी चीज़ें करने के बाद फिर उनको भी राखी बांधी गई। और ये राखी जो होता है एक प्रेम का त्यौहार होता है, मतलब उसको लेन देन से कोई मैटर मतलब नहीं होता है। लेकिन समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो अब थोड़ा सा हो गया है कम्पिटिटिव, चीज़ें अब चलने लगी हैं, तो इसलिए और अच्छा भी लगता है लेना देना, क्योंकि यही कुछ टाइम होते हैं जब बहनों के और भाइयों के टाइम होते हैं, वरना सब तो अपनी अपनी लाइफ में डेली बिजी ही रहते हैं। और फिर मैंने भी राखी बंधवाया तो मुझे बड़ा मज़ा आया था। जब आरती उतारी गई थी तो मुझे पूरा एकदम देवी वाला फील आया था, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं सच में देवी हूँ, उतारो बहनों मेरी आरती उतारो वाली फील आ रही थी। तो खैर वो मजाक है जो मैं अभी कर रही हूँ। और फिर मैंने राखी बंधवाया, फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ें लाया था निशा के लिए, उसको दिया और आशीर्वाद लिया निशा का, प्रणाम वगैरह करके। ज्ञानू के पापा प्रणाम करना भूल गए थे तो उनको मैंने फिर से याद दिलाया, वही पैर तो छू लो कम से कम आज के दिन। तो फिर पता नहीं उन्होंने छुआ था या नहीं छुआ था, मुझे नहीं ध्यान है। फिर सारा सब बंद मतलब राखी बंधवाने के बाद फिर मेरी और ननंद आ गई थी, जो कज़िन ननंद है वो आ गई थी। तो उन्होंने भी फटाफट से राखी बांधी। वो तुरंत अपनी ससुराल से आई थी और तुरंत ही राखी बांधी। अब की वाला जो मुहूर्त था ना वो बहुत रस वाला टाइम था। बहुत से लोग तो व्रत थे, जैसे निशा थी ना, तो निशा ने कुछ भी नहीं खाया था मॉर्निंग से, वो एकदम मतलब बिना कुछ खाए पिए चाय पानी किए वो सारा दिन ऐसे थी। और फिर उसने जब सबके राखी बांधी तब उसने चाय और नाश्ता वगैरह किया। और आज निशा की विदाई भी थी तो उसकी भी तैयारी मैं साथ साथ करती जा रही थी, जैसे उसका कोच बनाना और सारी चीज़ें करना। तो वो जब बांध के फ्री हो गई तो फिर उसकी विदाई हो गई। और कुछ ऐसे होती है हमारे यहाँ पे विदाई, मतलब यही सारी चीज़ें ना, सिंदूर वगैरह देते हैं और फिर इसको बोलते हैं कोच डालना। तो इस टाइम पे मम्मी ने उनका जो कलेवा होता है, कलेवा मतलब पूड़ी पुआ और लड्डू, ये सारी चीज़ें तैयार करके रख दी थी। तो उनको देने के बाद, हालांकि निशा की मना कर रही थी कि बहुत ज़्यादा मीठा है, लेकिन फिर भी हमारा जो रिचुअल्स है जो हमको करना है वो तो हम करेंगे ही। और इसी के साथ आज का वीडियो भी एंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर।